हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सीटीआई एकेडमी पर। ठीक है, तो आज हमारी एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, 3 क्लासें इससे पहले हमने की थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा भाई उसका, आपको भी पढ़ के मज़ा आया होगा। ठीक है, तो बस उसमें वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं जो एक कंसेप्ट ला रहा हूँ वो ये है, जितने आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको बड़ी दिक्कत होती है अभी सॉल्व करने में। ठीक है, तो उसको भी आप, मैंने जो पहली क्लास में पढ़ाया था डीएस डिजिटल सम कंसेप्ट, ठीक है ना, उसी के थ्रू कैसे करेंगे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो टाइम देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल ठीक है, सवाल ये था भाई, देखो सवाल कैसे आता है, बस एक बार मैं रीड आउट कर दूंगा। ठीक है, रीड आउट ये है, आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया था 5,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% पर एनम यानी वार्षिक दर से। ठीक है, और समय आपको दिया गया है 2 साल, टाइम है आपका 2 साल। ठीक है, आपसे पूछा था मिश्र धन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और आपको कोई इंक्वायरी लेनी होती है या कुछ भी आपको कोर्स की कोई डिटेल जाननी होती है, ठीक है, कि कोचिंग कहाँ है, ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो इंक्वायरी वाले नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, देखिए भाई, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए सम ऑफ रुपीज 5,000 एट रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर विल अमाउंट्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे आता है, हिंदी में आता है भाई 5,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसको अब हम कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शंस मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि पेपर में भी आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ऑप्शंस का कैसे यूज करना है। देखिए 6,7,6,2 पहला ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन आपके पास था 6,8,6,2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 6,9,6,2 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास, ठीक है भाई, सी और डी आपके पास है। डी की बात करूं तो 7062। ठीक है, 7062। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था, अगर आप फॉर्मूले पे जाएं, देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ एक बार। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं भाई, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग क्या लेते हैं अमाउंट का, आप लोग जानते हैं मिश्रधन का क्या लिया जाता है, P इंटू 1+R/100 की पावर एन मतलब टी ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जो टाइम होता है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से भी मैं आपको डीएस कंसेप्ट की हेल्प से सिर्फ 5-10 सेकंड में आंसर निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या बनेगा। आप यही करते, प्रिंसिपल कितना था भाई 5,000। ठीक है, 1+R कितना है 18/100 और टाइम कितना है 2। ठीक है, तो आप क्या लिखते, 5,000 इंटू में 118/100 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डीएस पहली क्लास का कंसेप्ट पता है, जिनको नहीं पता भाई, ठीक है, वो एप्टीट्यूड की पहली क्लास जरूर देखें, बड़ा कमाल का कंसेप्ट है, आपके मैक्सिमम हर चैप्टर में वो लगता है। ठीक है, तो देखिए उस डीएस कंसेप्ट से हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, देखो मैंने सिखाया था 5,000 का डीएस कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। 100 का फर्क नहीं पड़ता, आपको सिखाया था 8 9 10, 10 का मतलब एक, मैंने बताया था 10 का मतलब एक, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो 5 एकम 5। तो मुझे सिर्फ चेक करना है किस ऑप्शन का डीएस यानी डिजिटल सम 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे 7 2 9 खत्म हो गया, 6 6 12, 12 का 3 बना, ये नहीं आएगा। ठीक है भाई, 8 2 10, 6 6 12। ठीक है, तो ये भी 22 हो गया, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसको चेक करता हूँ तो 6 6 12 13 14, 14 का मतलब 5, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो इस ऑप्शन का आपका डीएस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेसिकली बात यह है भाई कि पेपर में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, कैलकुलेशन अवॉइड कैसे करनी है वो ये तरीका है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, आपको यहाँ मिश्रधन अमाउंट निकालना था, सिंपली हमने क्या किया, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं उसको लगाया मैंने। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस सिंपली ये देखेंगे इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। डिजिटल सम जितना आएगा, ऑप्शन चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम उतना आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब जो लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते वो डायरेक्ट करते हैं, देखो उनके लिए भी डीएस काम आएगा। समझो, आप अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, देखो आप लोग क्या करते हो भाई, कितना मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, मूलधन दे रखा है 5,000, पहले साल का कितना हो गया भाई 18%। ठीक है, ये 18 कर लेना भाई, 18 था। ठीक है,
10 नहीं है, ये 18 कर लेना, गलती से मैंने 10 लिख दिया क्योंकि, ठीक है, या शायद मिट गया, ठीक है, 18 है ये, ठीक है। अगर पहले 10 लिखा होगा मैंने तो इसको एक बार देख लेना, 18 है ये, ठीक है। तो 5000 था पहले साल का, 18 तो आप जानते हो, आप यही लिखते हो ना 118/100, फिर दूसरे साल के लिए 18 तो फिर दोबारा क्या लिखते हो 118/100। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं भाई, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है कि हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें तो ऐसे करना है, ठीक है, आप ऐसे भी करो, लेकिन यहाँ भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, यहाँ भी हम डीएस ही यूज करेंगे। देखो जीरो का फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था डीएस में, इसका डीएस कितना आ गया 5 आ गया, 8 9 10, 10 का मतलब 1, 8 9 10, 10 का मतलब 1, ऐसे भी करोगे तब भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, तो सी ऑप्शन का 5 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे विदाउट फॉर्मूला करो, डीएस की हेल्प अगर आप लोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर निकालोगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में बहुत टिपिकल बहुत दिक्कत होती है भाई, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाती है, तो यहाँ डीएस की बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने डीएस की क्लास मिस कर दी है तो एप्टीट्यूड क्लास 1 जो हमारी थी, जो ये सीरीज चल रही है, इसकी वो जरूर देखें, उसमें मैंने डीएस का कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। उसको यूज करके आप मतलब प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर चैप्टर में उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं भाई, देखो ये तो था 2 साल का, ठीक है। अब एक बार पेपर में आया था भाई 4 साल का, 4 साल का सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप लगाओगे तो देखो कैसे झट से आंसर आएगा। 4 साल 5 साल जितने मर्जी साल आ जाए भाई, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, ठीक है। फेसबुक पेज ज़रूर आप लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। और ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी है भाई। पेपर में अगर आप पूरे बटा पूरे नंबर लाना चाहते हैं एप्टीट्यूड में से, ठीक है, 10 में से 10, या आप अगर कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहा है, एचएसएससी जैसे ग्राम सचिव है, ठीक है, दिल्ली पुलिस है, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई अपने फ्रेंड सर्कल में। देखे भाई एक क्वेश्चन और, ठीक है, उसमें कह रहा था प्रिंसिपल आपको दे रखा था भाई 4000 रुपए, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर स्टेटमेंट में बोल दूंगा, ठीक है। आप लोग आराम से उसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके, जैसे आपके पास सब ऑप्शन है भाई, ठीक है, वीडियो बार बार देख के जैसे मर्जी। आर दे रखा था 10% पर एनम, ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस में आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ऑप्शंस आपके सामने थे भाई, ऑप्शन थे, देखो ऑप्शन कितने खतरनाक ऑप्शन थे। ऑप्शन थे हमारे पास 1856.40, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर मतलब किसी न किसी पेपर में आए हुए सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है भाई जनरली, इस पेपर का क्वेश्चन उस पेपर में, उस क्वेश्चन का पेपर इस क्वेश्चन में, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वैल्यूज अलग हो सकती हैं, कंसेप्ट यही रहेंगे, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर वाले पे करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे ये सिर्फ बनाए हुए क्वेश्चंस पे लगेगा भाई, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उन्हीं पे लगा रहा हूँ ये ट्रिक में, ठीक है, और ये लगती है। अब देखे भाई, अब इसमें पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है भाई। तो कहते हैं 4000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी, ऐसा हिंदी में आएगा। इंग्लिश में आएगा ए सम ऑफ ₹4000 इन 4 years एट रेट 10% पर एनम विल जनरेट हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आता है, 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इन पे काम कैसे करना है, इन पे काम करना बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको सिंपली बस ये ऑप्शन है आपके, काम करने का तरीका देखो। अभी मैंने आपको बताया दोनों मेथड में से जौन सा मर्जी लगा लो। लेट से आपने अमाउंट जो फॉर्मूले से करते हैं, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ भाई। फॉर्मूला लगाओगे तो यही लिखोगे, अमाउंट क्या होता है 4000 इंटू में 1+r/100, ठीक है ना। r की जगह 10 हो जाएगा, की पावर 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा भाई आपका 4000 इंटू में 110/100 की पावर 4, ठीक है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हम क्या निकालेंगे, केवल डीएस निकालेंगे बच्चे, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, केवल डीएस निकालो। देखो जरा, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएस पे उड़ा दो बस, ठीक है। इसका आ गया 4, 11 का मतलब 1 और 1 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यहाँ मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, देखो 2 की पावर 4 यानी 16, 16 मतलब 6 और 1 7, तो 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 7 जा 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है बच्चे। 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो गया। देखो अभी यहाँ मैं डिजिटल सम दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। जिसने वो क्लास मिस की है वो पहली क्लास देख लेना भाई। मेन मुद्दा ये है कि आप लगाना कैसे है यहाँ वो सीखो, ठीक है। तो कितना हो गया 1 आ गया। अब ध्यान से सुनो,
मुझे अमाउंट नहीं पूछा। इस बार मैं ये नहीं चेक करूंगा किसका एक आया, मुझसे इस बार चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। आपको मालूम है इंटरेस्ट कोई भी हो, सिंपल सी बात है, 4,000 रुपए मैंने निवेश किए थे, अमाउंट का मतलब होता है मुझे इंटरेस्ट मिला के टोटल पैसा कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो 4,000 मैंने डिपॉजिट करे थे, ठीक है, जिसमें कुछ इंटरेस्ट लग के मुझे कुछ पैसा वापस मिलेगा। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं तो सिंपल, आपको मालूम है ये आपका आ गया अमाउंट, अमाउंट हो गया आपका एक, ठीक है। इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं, प्रिंसिपल कितना था 4,000, 4,000 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इतना बेसिक तो आपको मालूम है, ठीक है, कि अमाउंट से मिश्र धन में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दे तो इंटरेस्ट निकल आता है। अब ध्यान दो, अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, माइनस का 3 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना कितना आएगा -3। अब मैंने डीएस में समझाया था कि कभी भी डीएस माइनस में नहीं होता, -3 आने का मतलब इसको किस में से माइनस कर दो 9 में से, 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मेथड लंबा लग रहा होगा भाई जिन्होंने डीएस नहीं समझा हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सब ऊपर से ना निकल जाए, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपका कभी भी डीएस माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं 9 में से उस संख्या को घटा देते हैं और वो डीएस लेते हैं। डीएस क्या हो गया 6। अब चेक करना किस ऑप्शन का डीएस 6 आएगा, ठीक है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस बार मुझे क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना होता तो मैं एक की वैल्यू चेक करता, ये जो मैंने किया है ये एक के लिए किया है, अमाउंट के लिए किया है, ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसमें से प्रिंसिपल माइनस किया तो सी आई आ गया, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, नेगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किया। जब आप अब ऑप्शन चेक करोगे 6 और 1 7, ये क्लियर दिख रहा है। और मैंने बताया था डेसिमल पे भी डीएस का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो अब देखो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 5 11 4 15 15 मतलब 6, ठीक है। इसका डीएस कितना आ गया 6, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, इसका 6 नहीं आएगा, ठीक है। यो चेक कर लो 6 5 11, 11 का मतलब 2, ठीक है भाई। इसका भी चेक कर सकते हो आप 6 6 12, ठीक है भाई, 12 5 12 5 17, 17 और 1 18, 18 मतलब 9 खत्म हो गया, इसका डीएस आ गया 7, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आपको बात समझ आई, ठीक है। सिंपली हमने चेक करना है थ्रू ऑप्शन, थ्रू ऑप्शन मेरा आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, तो इसका आंसर ए आएगा। आप देखो मैनुअली आप कैलकुलेट करते तो कितनी बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा टाइम लगता भाई, ठीक है। अगर आपको डीएस का कंसेप्ट नहीं पता तो ये सवाल बहुत मुश्किल था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपको डीएस आता है तो यही सवाल बहुत आसान था आपके लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आपको बेसिकली करना है, ठीक है भाई। बस थोड़ी सी समझ रखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंसेप्ट समझा दूँ, ठीक है ना। मैंने बता दिया अगर अमाउंट निकालना है तो आपको सिर्फ ये डीएस चेक करना है। अगर अब बच्चे के दिमाग में आता सर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, तो मैंने एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का भी करा दिया कि बच्चे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा, ठीक है ना। अब ये देखो 1 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये डीएस निकाला है, डीएस आया 1 और ये 4,000, 4,000 का डीएस हो गया 4। अब एक में से 4 घटाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस में आंसर आएगा, मैंने बताया था डीएस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए 6 किया, अब ऑप्शन में चेक कर लिया, जिसका 6 है वही आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल आपको बहुत बड़े बड़े लगते हैं अब वो बड़े आसान लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, कमेंट भी क्या करो, बड़ा मजा आता है, ठीक है। और कम टाइम मिलता है क्योंकि बैचेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे जितना भी समय मिल रहा है मैं निकाल निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देखते रहें, और जो पूरा कोर्स करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। फिर से आपका एक बार सीटीआई एकेडमी में स्वागत है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते रहेंगे हर रोज़, ठीक है। ओके, बाय बाय।